13 साल बच्ची के साथ दरिंदगी का खौफनाक वाकया। शेखुपुरा के थाना फिरोजबला की हदूद में एक 13 साल बच्ची को एक सड़क क्रॉस करने वाली पुल के ऊपर ले जाकर एक नामालूम शख्स ने उसके साथ दरिंदगी की और वहां से फरार हो जाता है। इस वाकये की तफसीलात के बाद उस मुलजम को गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो मुलजम कौन था और ये बच्ची कौन थी, इस वाकये की तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान के अंदर दरिंदगी और ज़्यादती के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। शेखुपुरा के अंदर एक साल के अंदर तकरीबन 1500 से ज़ायद जो केसेस थे वो ज़्यादती, जुल्म और औरतों के मामलात के ऊपर थे। कहीं पर औरतों के ऊपर तशद्दुद और कहीं पर छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादती के मामलात। ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या शेखुपुरा के थाना फिरोजबला की हदूद में पेश आया, जहां पर 3 माह कबल एक सड़क क्रॉस करने वाली पुल के ऊपर 13 साल आयशा नामी बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है और वो शख्स दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद वहाँ से फरार हो जाता है। बच्ची जब घर जाती है तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसके बाद जब उस बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो डॉक्टर इस बात की तस्दीक करते हैं कि इस बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है। उसके बाद ये मामला पुलिस को पता चलता है और पुलिस उसको अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है। अब इस केस की जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक इस बच्ची का नाम आयशा है और बच्ची की उम्र तकरीबन 13 साल है, जो कि अपने छोटे भाई के साथ अपने वालिद को चाय देने गई थी। तब वालिद जो है वो सिट्टों की रेडी लगाता है। जी अपने छोटे भाई के साथ अपने वालिद को चाय देने जाती है और वहाँ पर एक लड़का, जिसे हम पंजाबी में चंगड़ कहते हैं, जो कि झुगियाँ लगाकर बैठते हैं, उनका एक लड़का इस बच्ची को वरगला कर एक पुल के ऊपर ले जाता है। वहाँ पर एक है जो कि कमरे की शक्ल की है, यानी कि उस दोनों तरफ जो जालियाँ थी उनको मुख्तलिफ साइन बोर्ड से कवर कर दिया गया है, यानी कि उस पुल के ऊपर जाता हुआ शख्स नीचे दिखता नहीं है। अब ये शख्स उस बच्ची को वरगला कर वहाँ पर ले जाता है और वहाँ पर ले जाकर उस बच्ची के साथ ज़बरदस्ती दरिंदगी करता है। छोटा भाई उसको पकड़ता है, चीखता चलाता है। अब बड़ा शख्स वहाँ पर खड़ा हुआ पुल के नीचे से नज़र नहीं आता। उसका सर के बराबर उसकी जो दोनों तरफ जो जालियाँ लगाई गई हैं उसके वो एक बड़े इंसान के सर के बराबर आती हैं। अब वो बच्चा नीचे जाकर रेडी वाले को कहता है, कोई उसकी बात नहीं सुनता। उतनी देर में वो शख्स उस बच्ची के साथ दरिंदगी करके भाग चुका था। अब 2 से 3 दिन गुजरने के बाद जब उस बच्ची को अस्पताल लेकर जाते हैं, डॉक्टर इस बात की तस्दीक कर देते हैं और बात पुलिस तक पहुंच जाती है, जिस पर आरपीओ और डीपीओ साहब स्पेशली नोटिस लेते हैं और पुलिस को हुक्मात जारी किए जाते हैं कि जल्द इस शख्स को गिरफ्तार किया जाए। जिसके बाद पुलिस अपना काम शुरू कर देती है। 100 से ज़ायद कैमरा जात चेक किए जाते हैं, जहां से उस शख्स का चेहरा नज़र आ रहा था, लेकिन शख्स की जो शनाख्त थी वो नहीं हो पा रही थी। फिर उसका एक स्केच बनवाया जाता है, जिस तरह हम फिल्मों के अंदर देखते हैं कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे इंसान की शक्ल को देखता है तो वो अपने नज़रिए के मुताबिक उसकी शक्ल का हवाल बताता है और एक स्केच बनाने वाला उसी तरह का एक स्टैचू बना देता है। उसी तरह से इस बच्ची से पूछकर स्केच बनाया जाता है और तकरीबन 500 से 1000 के करीब फ्लैक्सेस बनवाई जाती हैं। उन फ्लैक्सेस को मुख्तलिफ ट्रक अड्डों पर फ्लैक्सेस को लगवाया जाता है और उसके नीचे लिखा जाता है कि अगर कोई शख्स इसकी शनाख्त करवाएगा या इसको पकड़वाएगा तो हम 5 लाख की रकम उसको देंगे। जिसके बाद पुलिस को बहुत सारी कॉल्स आती हैं और उसी शक्ल के मिलते जुलते बहुत ज़्यादा लोगों को पुलिस ने ट्रेस किया। गुजरांवाला, गुजरात, सरगोदा, शेखुपुरा। जब एसएचओ साहब से बात की गई तो उसने बताया कि मेरी पूरी सर्विस में इतना किसी केस के ऊपर काम नहीं किया गया जितना इस केस के ऊपर किया गया। और पुलिस की 3 माह की मेहनत के बाद बिल आखिर पुलिस उस दरिंदा नुमा शख्स तक पहुँच जाती है। उसको गिरफ्तार करने के बाद जब शामिल तफ्तीश किया जाता है तो वो शख्स मान जाता है कि मैंने इस बच्ची के साथ दरिंदगी की है। उसका डीएनए करवाने के बाद तमाम तर वो जो मामलात थे जो इस केस के हवाले से उसी को मद्देनजर रखते हुए इस शख्स को उस मुकदमे में नामजद किया गया है। इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है और इस शख्स को अब डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद अदालत की तरफ से सजा दिलवाई जाएगी। पुलिस इस पर काम कर रहा है और जो इनके तफ्तीशी अफसरान हैं उनको स्पेशली ट्रेनिंग दी जा रही है कि जो तफ्तीशी अफसरान हैं वो किस तरह से एक रेप केस के अंदर किसी मुलज़म को सज़ा दिलवा सकते हैं। अगर देखा जाए तो पंजाब के अंदर हर दूसरे तीसरे दिन कभी किसी बच्ची के साथ, कभी किसी औरत के साथ और कभी किसी जवान लड़की के साथ इस तरह के मामलात हो रहे हैं। कभी नशा देकर, कभी वरगला कर, कभी रजामंदगी से, और उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर की जाती है। शेखुपुरा के 1500 से ज़ायद केसेस चल रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन के ऊपर हैं। तशद्दुद के, ज़्यादती के, बच्चियों के मामलात के जो केसेस हैं वो 1500 से ज़ायद हैं।
اس کے علاوہ قصور کے اندر گجرانوالا گجرات، سرگودا اور اس طرح کے جو شہر ہیں، بڑے بڑے شہر ہیں، وہاں پر اس طرح کے واقعات میں دن بدن تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے، اور اس کی روک تھام کو یقینی بنانے کے لیے جو تفتیشی افسران ہیں ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ اس کیس کے اندر کسی شخص کو سزا کس طرح سے دلوائی جا سکتی ہے۔ اب یہ بچی اپنے والد کو چائے دینے کے لیے جاتی ہے، وہ شخص کو ورگلا کر پل کے اوپر لے جا کر اس کے ساتھ بدبختی کرتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ پولیس نے 3 ماہ لگاتار اس کے اوپر محنت کی اور بالآخر پولیس اس ظالم شخص تک پہنچ جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پولیس اس ظالم شخص کو کیا سزا دلواتی ہے۔ گزارش ہے کہ کبھی بھی اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ جانے دیں۔ حالات و واقعات اس طرح کے بنتے جا رہے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر کسی بھی شخص کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ اسی طرح کا واقعہ پچھلے دنوں ایک بچی کو قتل کیا گیا زیادتی کے بعد، کبھی لاہور کے اندر اس طرح کے واقعات، کبھی اسکولوں کے اندر اور کبھی یونیورسٹیز کے اندر اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں۔ والدین سے اسپیشلی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں، اور حکومت سے اور عدلیہ سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایسا قانون بنایا جائے کہ اگر کوئی شخص اس طرح بچوں کے ساتھ درندگی کرتا ہے تو اس کو کسی چوراہے پہ کھڑا کر کے گولی ماری جائے یا ان کو کسی چوک میں لٹکایا جائے، تاکہ اس شخص کی موت اس معاشرے کے لیے نشان عبرت بڑھے جو بچوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے بھی بہت سارے قوانین پاس کیے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو کیس جس میں پولیس نے 3 ماہ کی محنت کے بعد اس شخص کو گرفتار کیا ہے، اس شخص کی ڈی این اے کی رپورٹ آئے گی، اس کے بعد اس شخص کو کیا سزا ملے گی۔